हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज मेरे दोस्त मैं आपके सामने बहुत ही धमाकेदार म्यूचुअल फंड्स की बात करके यहाँ पर आया हूँ। अगर मैं इसके एनएवी की बात करूँगा तो 395 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। तो एनएवी से घबराना मत, क्योंकि ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड हाउस भी अच्छा है। साथ ही साथ इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे मित्र, आपके लिए ये म्यूचुअल फंड तभी रेलिवेंट हो जाता है जब आपको रिस्क के नाम पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, कि आप चाहते हो कि भाई साहब रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए, बाकी म्यूचुअल फंड केवल हमको 7% जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो पैसा मुझे वापस कर दे, उसके ऊपर 5% और दे दे, तो बस मैं गंगा नहा लूँ। बस ऐसे लोगों के लिए ये म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क आपका काफ़ी हद तक स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, उनसे काफ़ी हद तक इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा काफ़ी हद तक रिस्क बहुत कम रहता है। जबकि मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ तो इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न म्यूचुअल फंड ने दिया है। जहां अगर मैं बात करूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बात करेंगे तो उसने केवल 10% का रिटर्न दिया है 1 साल में। वहीं इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 21% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3 साल में बात करेंगे तो भाई साहब 26% के आसपास का सीएजीआर दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो 14.78% का सीएजीआर दिया है। और जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो इस म्यूचुअल फंड ने 15% के सीएजीआर के हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। और जबकि मैं मैक्सिमम 15% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न डिलीवर करने की बात कर रहा हूं तो इस म्यूचुअल फंड को ऑलमोस्ट ये म्यूचुअल फंड दिसंबर में अपने 11 साल कंप्लीट करेगा। और जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है डायनामिक एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। गोपाल अग्रवाल, अनिल बाम्बोली साहब, अरुण अग्रवाल साहब, श्रीनिवासन रामामूर्ति साहब, इसके साथ साथ निर्मन मोरखिया साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। तो जब भी इतने सारे फंड मैनेजर आपको कहीं भी दिख जाएं तो आप ये मान के चलना कि भाई साहब कहीं ना कहीं इक्विटी की भी बात होगी, कहीं ना कहीं डेट की भी बात होगी। ठीक है, अब चलिए कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो इस म्यूचुअल फंड के 10 साल में देखिए इस म्यूचुअल फंड ने 439% का रिटर्न दिया है, यानी कि 10 साल में आपके पैसे को इस म्यूचुअल फंड ने 4 गुना कर दिया। तो अगर मैं बात करूं कि भाई साहब रिस्क के बारे में बात करूं, चूंकि आपका पैसा इक्विटी में पड़ता है तो इस वजह से कहीं ना कहीं रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाता है। और देखिए तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। अगर मैं इसी म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने की चेष्टा करूं किससे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बैलेंस एडवांटेज फंड से, तो जहां इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न करीब 15% के सीएजीआर के हिसाब से मैक्सिमम डिलीवर करके दिया है, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने 12.76 यानी कि 12.5% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। पर वहीं पर जहां आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड का एनएवी 62 रुपए का है तो वहां इसका एनएवी 395 रुपए का है। तो इसका कहीं ना कहीं अगर एनएवी ज़्यादा है, इस म्यूचुअल फंड ने कहीं ना कहीं रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि वहां पर आपका रिस्क हाई रहता है, यहाँ पर रिस्क वेरी हाई था। तो आप यहाँ पर जब रिस्क ज़्यादा लेते हो, आप जब यहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्राइस भी देना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क आपका वेरी हाई यहाँ पर है। अगर मैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूंगा तो भाई साहब जहां वो यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड 48,000 करोड़ के एसेट साइज के साथ आता था, वहीं पर अगर मैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करूंगा तो भाई साहब 60,640 करोड़ के एसेट साइज के साथ ये फंड आता है। और ये दिखाता भी है कि भाई साहब रिटर्न भी इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न डिलीवर करके दिया है। अगर मैं डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बात करके देखूं तो 0.84% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 11.76% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स फंड को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का ये एग्जिट लोड चार्ज करके चलेंगे। एग्जिट लोड से रिलेटेड हालांकि कुछ कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि है फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास जितने भी यूनिट्स होंगे अगर उससे 15% से ऊपर अगर आप बेचने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का ये लोग एग्जिट लोड ले लेंगे। अब बात कर लेते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो देखिए भाई साहब किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा, तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टारगेट किया है उसको टारगेट किया है फाइनेंशियल को, जहां पर 21.77%
फाइनेंशियल में इनका पैसा गया, इसके साथ साथ कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैंने ऊपर भी की थी 11.76% का, फॉलोड बाय एनर्जी, मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, अनक्लासिफाइड है थोड़ा सा, कम्युनिकेशन है, सर्विसेज हो गया, मेटल्स एंड माइनिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में भी इनका पैसा पड़ा हुआ है, केमिकल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसी कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ सिक्योरिटीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। कितना परसेंट स्टेक है? 16.13%। कुछ अदर्स में पैसा पड़ा हुआ है, ये अदर्स वही है जो ऊपर कैश होल्ड करके मैं बार बार बात कर रहा हूं। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय एयरटेल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के नाम से आप इसे जानते हो, टीसीएस हो गया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के नाम से आप इसे जानते हो, गेल इंडिया लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल, ल्यूपिन लिमिटेड, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अपोलो टायर्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत डायनामिक्स, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। मिश्रा धातु की नज़र आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपकी नज़र मिश्रा धातु जो शेयर है इंडिविजुअल स्टॉक्स के तौर पर भी वो अच्छा देखा जाता है, तो इस वजह से आपकी नज़र वहाँ पर भी होनी चाहिए। हाल हो गया यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हाल यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, एनएचपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रूकफील्ड इंडिया रियल इस्टेट ट्रस्ट, आरईआईटी, इसके साथ साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अपार इंडस्ट्रीज, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, आरईआईटी, गुजरात पीपा वेब, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिमरन विंड प्रोजेक्ट, बीईएमएल, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इप्का लेबोरेटरीज, लक्ष्मी मशीन, फॉलोड बाय औरबिंदो फार्मा, टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, टाटा मोटर्स, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड जैसे कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ सिक्योरिटीज़ की बात करूं, जहां पर डेट सिक्योरिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज़ हैं उस इसमें इन्होंने पैसा डाल रखा है 16.09%, फॉलोड बाई कैश मार्जिन है, डिवेंचर हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, एनसीडी हो गया, आरईआईटीज हो गया, सीडी हो गया, एनसीए हो गया, इनविट्स हो गया, एडिशनल टीयर 1 बीओ हो गया, एडिशनल टीयर 2 बीओ हो गया, सीपी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, एफआरबी हो गया, बॉन्ड्स एनसीडी हो गया, सीजीएल। ये सीजीएल वो नहीं है जो एसएससी का एग्जाम होता है भाई साहब, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं तो उनमें पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। सीजीएल हो गया 0.05% आपका पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ मैं अगर मैं बात करूँ ओवरऑल असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने की चेष्टा करूँ तो देखिए भारत देश के अंदर टॉप 5 के अंदर बड़े ही आदर पूर्वक और सम्मान के साथ एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम लिया जाता है। 5,26,137 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 145 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो भाई साहब देखिए कुछ ये 11.5% के आसपास ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की तो इक्विटी में ऑल इन ऑल बात करेंगे तो 60 पॉइंट यानी कि 60% के आसपास इक्विटी में पैसा पड़ा हुआ है। डेट की बात करेंगे तो करीब 26% के आसपास डेट में इन्होंने पैसा डाल रखा है, तो जिसकी वजह से रिस्क आपका काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर लिया जाता है। अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बारे में बात करेंगे या एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो भाई साहब मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको कल का वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं दोनों ही म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर भी लेकर के आने वाला हूँ। ऑल इन ऑल बात करेंगे जिसके पास एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड है उनको चुपचाप लेके बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पता होगा कि रिस्क आपका कहीं ना कहीं अगर कम है, आपने जब रिस्क बहुत कम लिया है तो आपको रिटर्न भी कहीं ना कहीं अदर से कम मिल रहा है, ठीक है। और अगर जिसके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड है तो चुपचाप वो भी अपना लेके बैठे रहें, क्योंकि अगर आपने रिस्क कम लिया है तो डेफिनेटली आपको रिटर्न भी कम मिल रहा है। तो इस वजह से मैं बात करना चाहूँगा। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर मेरी मेल आईडी लिखी हुई है, लेकिन डिस्क्लेमर आप पहले पढ़ लेना और उसके बाद आप मेल कीजिएगा, डायरेक्ट आपसे आपकी बात मेरे से हो जाएगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कई बार मैं इन्वेस्टर्स का देख रहा हूँ कि भाई साहब म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो तो लिए बैठे होते हैं पर वो रिव्यू नहीं करवाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप किसी से भी रिव्यू करवाएं, एटलीस्ट अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करवा लिया करो। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या अल्टीमेटली ऑल इन ऑल बात करें तो अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करवा लिया करो किसी से भी, बहुत ज़रूरी होता है आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ के लिए। मेरे दोस्त चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, और आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।